हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट में। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के आईसी इंजन टॉपिक से मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो यूपी आर्मियल जेई, राजस्थान जेई और एसएससी जेई में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो इज। ऑप्शन है केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल रेशियो बाय वेट, केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल रेशियो बाय वॉल्यूम, एक्चुअल एयर फ्यूल रेशियो फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। अगला ऑप्शन है नॉन ऑफ द एबव। दोस्तों, जो स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो होता है वो केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल रेशियो बाय वॉल्यूम होता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ डीजल इंजन हैज़। एक डीजल इंजन में होता है 1 वाल्व, 2 वाल्व्स, 3 वाल्व्स, 4 वाल्व्स। तो दोस्तों, एक डीजल इंजन में 3 वाल्व्स होते हैं। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अब कभी पिस्टन सिलेंडर इंजन का जब सिलेंडर देखेंगे आप डायग्राम में, तो एक होता है इनलेट वाल्व, एक होता है एग्जॉस्ट वाल्व, एक होता है इंजेक्टर को भी वाल्व में ही गिनती करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 वाल्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ पेट्रोल इंजन द फ्यूल सप्लाइड टू द इंजन सिलेंडर इज मिक्सड विथ रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ एयर एंड द मिक्सचर इज इग्नाइटेड विथ। कह रहा है पेट्रोल इंजन में जो फ्यूल सप्लाइड होता है सिलेंडर के अंदर वो मिक्स होता है एयर और फ्यूल्स का। तो वो कब इग्नाइटेड किससे इग्नाइटेड होता है? ऑप्शन में दिया है फ्यूल पम्प, फ्यूल इंजेक्टर, स्पार्क प्लग या नॉन ऑफ द एबव। तो दोस्तों, पेट्रोल इंजन में जो फ्यूल का मिक्सचर इग्नाइटेड होता है वो स्पार्क प्लग की सहायता से होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इन ए पेट्रोल इंजन इफ़ डीजल इज यूज देन द इंजन विल। यदि हम पेट्रोल इंजन में डीजल यूज करेंगे तो इंजन क्या करेगा? नॉट रन, रन मोर इफिशिएंटली, रन एट हाई स्पीड या एक्सप्लोड। दोस्तों, यदि हम पेट्रोल इंजन में डीजल यूज करते हैं तो इंजन सीज हो जाएगा, वो नहीं चलेगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द थर्मोडायनेमिक साइकिल ऑन विच द पेट्रोल इंजन वर्क इज। पेट्रोल इंजन उष्मागत की साइकिल्स के किस साइकिल पर वर्क करता है? ऑप्शन में है ऑटो साइकिल, जूल साइकिल, रैंकाइन साइकिल, स्टर्लिंग साइकिल। दोस्तों, पेट्रोल इंजन जो है आपका ऑटो साइकिल पे रन करता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इन अ 4 स्ट्रोक इंजन द वर्किंग साइकिल इज कंप्लीटेड। 4 स्ट्रोक इंजन में वर्किंग साइकिल कंप्लीट होती है। 1 रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, 2 रेवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, 3 रेवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, 4 रेवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। दोस्तों, 4 स्ट्रोक इंजन में वर्किंग साइकिल जो है 2 रेवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट होगा इसका आंसर। यानी क्रैंकशाफ्ट का 2 चक्कर जब हो जाएगा तो उसमें एक वर्किंग साइकिल होगी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्योरेटिकली करेक्ट मिक्सचर ऑफ एयर एंड पेट्रोल इज। कह रहा है एयर और पेट्रोल का थ्योरेटिकली करेक्ट मिक्सचर क्या होगा। ऑप्शन में दिया 10:1, 15:1, 20:1 एंड 25:1। दोस्तों, थ्योरेटिकली करेक्ट मिक्सचर होगा एयर एंड पेट्रोल का 15:1। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The object of providing masked inlet valve in the air passage of compression ignition engine is to। CI इंजन पे इनलेट वाल्व पे जो मास्क प्रोवाइड किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है इनहेंस फ्लो रेट, कंट्रोल एयर फ्लो, इंड्यूस्ड प्राइमरी स्वर्ल, इंड्यूस्ड सेकेंडरी टर्बुलेंस। दोस्तों, जो मास्क प्रोवाइड किया जाता है वो इंड्यूस्ड प्राइमरी स्वर्ल के लिए दिया जाता है। ऑप्शन बी सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, इंड्यूस्ड प्राइमरी स्वर्ल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ डीजल इंजन ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक ड्रॉज। एक डीजल इंजन सक्शन स्ट्रोक में सिलेंडर के अंदर क्या क्या चीज़ सक करता है? ऑप्शन है एयर ओनली, डीजल ओनली, अ मिक्सचर ऑफ डीजल एंड एयर, अ मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड एयर। तो दोस्तों डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक में ओनली एयर आता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीजल इंजन हैज़ कंप्रेशन रेशियो। डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो होता है। ऑप्शन है 6 से 10, 10 से 15, 15 से 25, 25 से 40। दोस्तों डीजल इंजन का कंप्रेसर रेशियो 15 से 25 होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंबंशन इन कंप्रेशन इग्निशन इंजन इज। सीआई इंजन में जो दहन होता है वो किस प्रकार का मैटर होता है? ऑप्शन है होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, बोथ ए एंड बी, या नॉन अदर बो। दोस्तों जो सीआई इंजन में कंबंशन ईंधन का जो दहन होता है उसमें हेट्रोजीनियस मैटर होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और सुपर चार्ज इंजन एज कंपेयर टू एन ऑर्डिनरी इंजन। एक सुपर चार्ज इंजन जो है सामान्य इंजन से कैसे भिन्न होता है? रिक्वायर स्मॉलर फाउंडेशन, लाइटर, कंज्यूम लेस लुब्रिकेटिंग, ऑल ऑफ दिस अबव। दोस्तों इसका ऑप्शन ऑल ऑफ दिस अबव करेक्ट होगा, क्योंकि एक सुपर चार्ज इंजन जो है सामान्य इंजन से कम जगह भी लेगा, हल्का भी होगा और कम लुब्रिकेटिंग भी होगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्कैवेंजिंग एफिशिएंसी ऑफ 4-stroke साइकिल इंजन लेस देन 50%, बिटवीन 50 to 80%, बिटवीन 85 to 95%, बिटवीन 95 to 100%। दोस्तों जो स्कैवेंजिंग एफिशिएंसी होती है 4-stroke इंजन डीजल इंजन की, वो बिटवीन 95 to 100% होती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कार्बोरेटर इज यूज्ड टू सप्लाई। एक कार्बोरेटर का प्रयोग करते हैं किसकी सप्लाई के लिए? ऑप्शन है पेट्रोल, एयर एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल, एयर एंड डीजल, पेट्रोल एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल, पेट्रोल एंड एयर। तो दोस्तों कार्बोरेटर का यूज़ हम जो है पेट्रोल एंड एयर को मिक्स करके इंजन के सिलेंडर में सप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्पार्क इग्निशन इंजन आर गवर्न बाई। तो ऐसा ही इंजन होता है वो किस गवर्नर से गवर्न किया जाता है? ऑप्शन है हिट एंड मिस गवर्निंग, क्वालिटेटिव गवर्निंग, क्वांटिटेटिव गवर्निंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव गवर्निंग। दोस्तों जो ऐसा इंजन है वो क्वांटिटेटिव गवर्निंग से कंट्रोल की जाती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंजेक्शन प्रेशर इन अ डीजल इंजन इज अबाउट। डीजल इंजन में जो इंजेक्टर होता है उसका प्रेशर कितना होता है? ऑप्शन है 10 बार, 100 बार, 150 बार, 500 बार। दोस्तों वो होता है 100 बार। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाई स्पीड कंप्रेशन इंजन ऑपरेटेड ऑन ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूल कंबशन साइकिल, ऑल ऑफ दिस अबव। दोस्तों जो हाई स्पीड सीआई इंजन होता है वो ड्यूल कंबशन साइकिल पे ऑपरेट होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉकिंग इन डीजल इंजन इज इंक्रीज्ड बाई। डीजल इंजन में नॉकिंग की प्रायिकता बढ़ती है किस कारण? हाई सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कारण, लो वोलाटिलिटी कारण, हाई विस्कोसिटी कारण, ऑल ऑफ द एबव। दोस्तों इन तीनों के कारण जो है डीजल इंजन में नॉकिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पार्क प्लग गैप इज केप्ट फ्रॉम। जो स्पार्क प्लग का गैप होता है वो टॉप डेड सेंटर से और जो पिस्टन के बीच की जो गैप है उसमें कितने का अंतर होता है? गैप कितना होता है? ऑप्शन है 0.3 to 0.7 mm, 0.2 to 0.8 mm, 0.4 to 0.9 mm, 0.6 to 0.10 mm। सॉरी दोस्तों यहाँ एक है वो 10 होगा। तो स्पार्क प्लग का जो गैप होता है 0.3 to 0.7 mm होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इग्निशन क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज एक्सपेक्टेड बाई। जो पेट्रोल की क्वालिटी है वो
किस पे डिपेंड करती है? ऑप्शन है सीटेन नंबर, ऑक्टेन नंबर, कैलोरीफिक वैल्यू, ऑल ऑफ दिस अबव। तो दोस्तों पेट्रोल की जो इग्निशन क्वालिटी है वो ऑक्टेन नंबर से डिनोट की जाती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सीटेन नंबर ऑफ डीजल ऑयल जनरली अवेलेबल, जो सामान्य डीजल ऑयल अवेलेबल होते हैं उसके सीटेन संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 20 से 25, 25 से 30, 30 से 40, 40 से 55। दोस्तों जो सामान्य डीजल अवेलेबल होता है उसका सीटेन नंबर होता है 40 से 55 के बीच होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटी नॉक फॉर कंप्रेशन इग्निशन इंजन, सीआई इंजन के लिए एंटी नॉक के लिए कौन सा पदार्थ यूज़ करते हैं? ऑप्शन है नेफ्थलीन, टेट्राएथिलेट, एमिल नाइट्रेट, हेक्साडेकन। तो दोस्तों एंटी नॉक के लिए हम एमिल नाइट्रेट का यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ गुड कंबशन चैम्बर इज, एक कंबशन चैम्बर के लिए एक अच्छे कंबशन चैम्बर के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत हो सकती है? मिनिमम टर्बुलेंस, लो कंप्रेशन रेशियो, हाई थर्मल एफिशिएंसी एंड पावर आउटपुट, लो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। दोस्तों जो अच्छे कंबशन चैम्बर के लिए जो बेसिक चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है हाई थर्मल एफिशिएंसी एंड हाई पावर आउटपुट होना चाहिए। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रिक्शनल पावर इज गिवन बाई, फ्रिक्शनल पावर का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है फ्रिक्शनल पावर इक्वल टू इंडिकेटेड पावर, फ्रिक्शनल पावर इक्वल टू होता है IP माइनस BP। ये कहाँ से आया? तो दोस्तों आपको पता है कि IP इक्वल टू जो होता है इंडिकेटेड पावर होता है वो ब्रेक पावर और प्लस फ्रिक्शनल पावर के सम के बराबर होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा फ्रिक्शनल पावर जो होगा आपका FP इक्वल टू IP माइनस BP होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ब्रेक पावर इज द पावर अवेलेबल, जो ब्रेक पावर इंजन पे जो ब्रेक पावर अवेलेबल होता है वो द ब्रेक पावर इज द पावर अवेलेबल, जो ब्रेक पावर होता है वो कौन सा पावर होता है, कहाँ का पावर होता है? ऑप्शन है इन द इंजन सिलेंडर, एट द क्रैंक शाफ्ट, एट द क्रैंक पिन या नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो सिलेंडर के अंदर दहन होता है, दहन के बाद जो एनर्जी मिलती है उसको हम बोलते हैं इंडिकेटेड पावर IP, वो होता है इन द इंजन सिलेंडर। ठीक, उसके बाद जो इसके बाद कुछ पावर जो हमारा क्रैंक को पिस्टन को चलाने, पिस्टन रॉड को पीछे करने, क्रैंक पिन के ऊपर फिर ऐसे ऐसे करते करते फ्रिक्शन होगा, उस फ्रिक्शन में कुछ हमें पावर का लॉस होता है, उस पावर को बोलते हैं फ्रिक्शनल पावर। ठीक, उसके बाद जो बचती है आपका फाइनली क्रैंक शाफ्ट पर जो पावर बचती है उसको बोलते हैं ब्रेक पावर, वही होता है मैकेनिकल पावर, ब्रेक पावर को ही बोलते हैं मैकेनिकल पावर। तो क्वेश्चन में ही कह रहा है द ब्रेक पावर कहाँ होगा, वो होता है हमारा एट द क्रैंक शाफ्ट, एट द क्रैंक शाफ्ट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। द ब्रेक पावर इज अवेलेबल होता है वो होता है एट द क्रैंक शाफ्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ द ब्रेक पावर टू द इंडिकेटेड पावर इज कॉल्ड मैकेनिकल एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। दोस्तों कह रहा है ब्रेक पावर यानी BP अपॉन IP इंडिकेटेड पावर का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी, ईटा M इक्वल टू। तो दोस्तों ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट टेस्ट कैन बी कंडक्ट फॉर, सॉरी दोस्तों यहाँ कैन होना चाहिए, कैम लिखा गया है, यहाँ कैन होगा। मोस्ट टेस्ट कैन बी कंडक्ट फॉर पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, मल्टी सिलेंडर इंजन, ऑल ऑफ दीज अबव। तो दोस्तों जो मोस्ट टेस्ट होता है वो मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द थर्मल इफिशियंसी ऑफ अ डीजल इंजन ऑन वीक मिक्सचर, कह रहा है जो डीजल इंजन की जो थर्मल इफिशियंसी है वो वीक मिक्सचर पे क्या होगी? अनएफेक्टेड होगी, कम होगी, अधिक होगी या किसी दूसरे फैक्टर पे डिपेंड करेगी? तो दोस्तों वीक मिक्सचर है और थर्मल इफिशियंसी की बात होगी तो वीक मिक्सचर में जो होगा आपका फ्यूल कम होगा, एयर ज़्यादा होगा, तो उसमें क्या इंजन सिलेंडर के अंदर फ्यूल कम होने का फ्यूल का दहन अच्छी तरह से होगा और अच्छी तरह से जब होगा तो हमें हमारी जो थर्मल इफिशियंसी है वो
इंक्रीज होगी यानी बढ़े ज़्यादा होगी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है सी, हायर। थर्मल एफिशिएंसी जो होगी वीक मिक्सचर पे डीजल इंजन का वो हायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हायर कंप्रेशन रेशियो कॉजेज, यदि हम कंप्रेशन रेशियो को बढ़ा देंगे तो क्या हो सकता है? प्रीग्नेशन हो सकता है, इंक्रीज इन डिटोनेशन यानी आवाज़ बढ़ सकती है इंजन के अंदर, एन एक्सलेशन इन द रेट ऑफ कंबंशन, दहन की गति बढ़ सकती है, एनी वन ऑफ दिस। दोस्तों ये तीनों चीज़ हो सकता है, तीनों से कोई भी ऑप्शन सही हो सकता है, एनी वन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इन ए 4 स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन द चार्ज इज इग्नाइटेड, एक पेट्रोल इंजन में 4 स्ट्रोक का साइकिल में पेट्रोल इंजन का चार्ज यानी फ्यूल कब इग्नाइटेड होता है, मतलब कब आग लगती है उसमें? तो दोस्तों ऑप्शन में है 30 डिग्री टॉप डेड सेंटर से पहले, 30 डिग्री टॉप डेड सेंटर के बाद, 30 डिग्री बॉटम डेड सेंटर से पहले, 30 डिग्री बॉटम डेड सेंटर के बाद। दोस्तों आपने ये कुछ ऐसा डायग्राम पढ़ा होगा ऐसे, यहाँ से क्या होगा, फ्यूल जो है वाल्व खुलता है, फ्यूल सक होता है यहाँ तक, इसके बाद यहाँ तक कंप्रेशन होता है, फिर इसके बाद ये कंप्रेशन यहाँ तक होता है इसके बीच, फिर यहीं पे क्या है इग्नाइटेड होता है, कंप्रेशन भी होता है इग्नाइटेड हो जाता है, यानी कि वो टॉप, इसको बोलते हैं टीडीसी टॉप डेड सेंटर, इसको बोलते हैं वीडीसी। तो दोस्तों देख रहे हैं कि टीडी से पहले ही इग्नाइटेड हो जा रहा है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 30 डिग्री बिफोर टॉप डेड सेंटर। तो दोस्तों आज तक के लिए बस इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी अगली वीडियो पहले अपलोडिंग की सूचना पहले मिल जाए।